Good morning, students. Now, here is the next topic, that is catalysis. So, what is the catalysis? Catalysis करने से पहले firstly we have to clear what is a catalyst. Catalyst क्या है हमारे पास? Now, we know that catalyst play important role in different type of chemical reactions. हमारे पास बहुत सारी reactions हैं, chemical reactions जो हैं, जिनमें जो catalyst है वो बहुत important role play करता है. Catalyst हमारे पास क्या है? What is catalyst? Catalyst एक ऐसा एक्टिव सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है. रिएक्शन को क्या करता है? वो उसके रेट को इंक्रीज मींस रिएक्शन की स्पीड को और ज्यादा एक्सेलरेट कर देता है. जो रिएक्शन काफी ज्यादा टाइम लेती है कंप्लीट होने में, उसके टाइम लिमिट को वो क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है. सो अ कैटलिस्ट में बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस which when present in a chemical reaction accelerates its speed and is recovered unchanged in amount and chemical characteristics. Means catalyst जो है वो क्या करता है? रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है, उसकी स्पीड को, और उसका जो अमाउंट है वो हमेशा क्या रहता है? अनचेंज्ड रहता है. क्लियर? व्हेन द रिएक्शन इज ओवर मीन्स जब रिएक्शन खत्म भी हो जाती है तब भी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसका जो अमाउंट है वो अनचेंज्ड रहता है. द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज कैटलाइसिस. कैटलिस्ट क्या हुआ? वो सब्सटेंस जो हम केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए यूज करते हैं वो, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैटालाइसिस. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज द its characteristics of catalysis. So here are the characteristics. A catalyst cannot initiate a chemical reaction. What is the meaning of these lines? Means catalyst कभी भी क्या नहीं करता है? रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है. ये सिर्फ क्या करता है? रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है. That means a catalyst cannot initiate a chemical reaction. It can increase or accelerate the speed of the reaction already in progress. Means जो रिएक्शन पहले ही प्रोग्रेस में है, मीन्स जो रिएक्शन हो रही है उसको और ज्यादा एक्सेलरेट करने की कोशिश करता है. क्लियर? दिस मीन्स दैट अ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज ओनली द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विद नेगेटिव del G. It fails to catalyze the non-spontaneous reactions. I am again repeating, that is a catalyst cannot initiate a chemical reaction. कोई भी केमिकल रिएक्शन जब स्टार्ट हो जाती है उसके बाद जब वो प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करती है, देन कैटलिस्ट जो है उस पर इफेक्ट डालता है. मीन्स लेट अस सपोज एक जनरल एग्जांपल हम ले लें कि आपके पास A प्लस B है. क्लियर? और यहाँ पे ये दोनों रिएक्ट होने के बाद यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टेज को बनाएंगे. आफ्टर दैट हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी. तो इस स्टेज के ऊपर जो है वो कैटलिस्ट जो अपना काम करना शुरू करेगा. क्लियर? वो रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है, वो रिएक्शन की स्पीड को क्या करता है? एक्सेलरेट करता है. नाउ नेक्स्ट वन इज द ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट टू कैटलाइज अ पर्टिकुलर रिएक्शन. मीन्स इसका जो अमाउंट है वो हमें बहुत ज्यादा नहीं लेना पड़ता, ओनली स्मॉल अमाउंट इज सफिशिएंट. A catalyst remains unchanged in amount as well as in chemical characteristics. ये तो हमने पहले इसकी डेफिनेशन में भी क्लियर कर लिया कि जितनी भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं उसके एंड तक हमारे पास कैटलिस्ट का अमाउंट और उसका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होता. नाउ नेक्स्ट वन इज द कैटलिस्ट इज ऑफ स्पेसिफिक नेचर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? स्पेसिफिक नेचर का मीन्स है कि पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर कैटलिस्ट का ही हम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हैबर प्रोसेस है जिसमें हम अमोनिया बनाते हैं, वहां पे हम आयरन का यूज करते हैं, तो आयरन का ही हम वहां पे यूज कर सकते हैं और किसी का नहीं. क्लियर? तो ये है कि इट इज स्पेसिफिक इन नेचर. दिस मीन्स दैट पर्टिकुलर कैटलिस्ट इज नॉट इन अ पोजिशन टू कैटलाइज ऑल द रिएक्शंस. क्लियर? एक कैटलिस्ट जो है वो एक या दो रिएक्शंस को ही प्रोसीड कर सकता है, सभी रिएक्शंस को नहीं. क्लियर? दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंट कैटलिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर द
डिफरेंट रिएक्शंस के लिए डिफरेंट कैटलिस्ट की जरूरत होती है. नाउ अ कैटलिस्ट इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज प्रेजेंट इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म. और ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव कब होता है? जब ये अपनी फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में प्रेजेंट हो. क्लियर? अ कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन. ये कभी भी इक्विलिब्रियम को डिस्ट्रॉय नहीं करता, इक्विलिब्रियम को कभी भी ये खराब नहीं करता. इक्विलिब्रियम जितनी भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं उसकी जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है उसको ये चेंज नहीं करता है. सो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स. दैट इज इट कैन नॉट इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन. ओनली द स्मॉल अमाउंट ऑफ अ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट. Then catalyst is remains unchanged during the reaction. It is specific in nature. It is more effective when it is present in divided form, and it does not change the state of equilibrium. Now its types. First one is the homogeneous catalysis, and second one, that is second type, is heterogeneous catalysis. So what are these? Homogeneous. What is the meaning of homo? The meaning of homo is same. Clear? So the reaction mixture and the catalyst form a single phase. Means जब हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड करेंगे हम, तो जो उसमें हम कैटलिस्ट यूज करेंगे और जो रिएक्शन मिक्सचर हम ले रहे हैं उनका जो फेज है वो सेम रहेगा. फेज सेम होने का क्या मतलब है कि अगर ये भी लिक्विड है तो ये भी लिक्विड होगा, ये सॉलिड है तो ये भी सॉलिड होगा, ये गैस है तो ये भी गैस होगा. फॉर एग्जाम्पल, वी हैविंग द सल्फर डाइऑक्साइड विच इज इन गैसेस फॉर्म, ऑक्सीजन also gaseous form, nitrous oxide also in gaseous form, and product form is sulfur trioxide. Clear? Reaction mixture और जो आपके पास कैटालिस्ट है उसका फेज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. Now heterogeneous catalysis. So what are the heterogeneous catalysis? Hetero means different. Clear? So the catalyst in which reaction mixture and catalyst are present in different phases. Clear? फॉर एग्जाम्पल वी हैविंग अमोनिया की फॉर्मेशन देखेंगे, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, दीज आर द गैसेस, बट द कैटलिस्ट प्रेजेंट इन दिस, दैट इज द आयरन, इट इज इन सॉलिड फॉर्म. क्लियर? सो ये सॉलिड है, ये गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसका जो फेज है वो क्या हो गया? डिफरेंट. सो दिस इज नोन एज द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस. क्लियर? सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द कैटलिस्ट, दैट इज द होमोजीनियस कैटालिसिस एंड द heterogeneous catalysis. Now next one is the catalytical promoters and catalytical poisons. What are these? Catalytical poisons, इसको हम catalytical inhibitors भी कहते हैं या negative catalyst भी कहते हैं. These are the substances which destroy or reduce the activity of the catalyst. Negative catalyst या फिर poisons क्या है? वो catalyst जो रिएक्शन की स्पीड को कम करते हैं. मींस एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो कैटालिस्ट हमने किसी रिएक्शन में यूज किया उसकी एक्टिविटी को जो कम कर दे, दैट इज नोन एज द कैटालिटिकल पॉइजन्स. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखी है कि इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया पुट अ एडवर्सली इफेक्ट. दैट इज हम जो है वो अमोनिया किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं, हमने पहले डिस्कस किया आयरन की प्रेजेंस में. अगर वहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड की ट्रेसेस आ जाएं तब हमारे पास जो है वो आयरन जो कैटालिस्ट है उसकी एक्टिविटी पे वो इफेक्ट डालता है. मींस वो वहां पे नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है. क्लियर? उसकी स्पीड को एक्सेलरेट नहीं होने देता. सिमिलरली एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ जो आप जनरली देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन. अब आपको पता है कि जब रस्टिंग होती है तो आप उसके ऊपर पेंट लगा देते हैं या आप उसके ऊपर ग्लिसरीन लगा देते हैं. क्लियर? या आप कुछ और उसमें गैल्वेनाइजेशन वगैरह कर देते हैं. तो ये जितने भी आप मेथड्स वहां पे लगा रहे हो वो क्या है? वो नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं. क्योंकि केमिकल रिएक्शन, वैसे तो हमें पता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन हमारे लिए ठीक नहीं है क्योंकि वो हमारे आयरन को खराब कर देती है. लेकिन अगर इसको हम एज अ केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे लें तो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को वो क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय करता है. क्योंकि अगर आप उसके ऊपर ग्लिसरीन लगा रहे हो, पेंट लगा रहे हो, तो पेंट उसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है. सो जो पेंट है, ग्लिसरीन है या गैल्वेनाइजेशन है, दैट प्ले अ नेगेटिव रोल इन दैट केस. तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैटालिटिकल पॉइजन्स या फिर इनहिबिटर्स या फिर नेगेटिव कैटालिस्ट. सो नेक्स्ट इज द कैटालिटिकल प्रमोटर्स, या इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव कैटालिस्ट या इसको हम बोलेंगे
catalytical promoters. So what are these? The substances which increase the reactivity of the catalyst. Means एक तो catalyst जो है वो पहले खुद ही chemical reaction की speed को increase करता है, लेकिन ऐसे कुछ promoters जिनकी हेल्प से रिएक्शन की स्पीड और भी ज्यादा फास्ट हो जाती है, दैट आर नोन एज द कैटालिटिकल प्रमोटर्स. मीन्स वो रिएक्शन को प्रमोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं ऊपर भी हमने अमोनिया वाला केस डिस्कस किया, जहां यहाँ पे क्या था, H2S की प्रेजेंस में उसकी स्पीड कम होगी, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास, हेयर इज मोलिब्डेनम. क्लियर, MO. अगर ये प्रेजेंट हो जाए इस रिएक्शन में तो ये आयरन कैटलिस्ट की रिएक्शन को और भी ज्यादा, उसकी स्पीड को, उसकी एक्टिविटी को और भी ज्यादा क्या कर देता है, बढ़ा देता है. सो मोलिब्डेनम एक्ट एज अ प्रमोटर इन केस ऑफ Haber's process. Clear? So these are the catalytical poisons and promoters. Now next one is the autocatalyst. What is the auto? What is the meaning of auto? That means खुद. Auto का means क्या है हमारे पास, अपने आप में. Clear? In certain reactions, one of the product act as the catalyst. Means ये वो reactions हैं जिनमें जैसे ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो खुद ही जो है वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना शुरू करता है. दैट मीन्स वो खुद ही कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है, तो उसका नाम हमने रख दिया ऑटो कैटलिस्ट. एक्चुअली इन इनिशियल स्टेज द रिएक्शन इज क्वाइट स्लो. एज सुन एज द प्रोडक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस, वन ऑफ देम कैटलाइज द रिएक्शन एंड इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड द ऑटो कैटलिस्ट. मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, स्टार्टिंग में हमारे पास रिएक्शन जो है वो स्लो होगी, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी हमारे पास क्या होता जाएगा, उनमें से जो प्रोडक्ट फॉर्म होते जाएंगे वो क्या करेंगे, रिएक्शन की स्पीड को एक्सेलरेट करेंगे. दैट मीन्स दैट टाइम वी कैन से दैट कि वो जो प्रोडक्ट है वो खुद ही एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है. देन द प्रोसेस इज नोन एज द ऑटो कैटालाइसिस एंड दैट प्रोडक्ट इज नोन एज ऑटो कैटलिस्ट. फॉर एग्जाम्पल, hydrolysis of the ethyl acetate. So in hydrolysis of ethyl acetate, the H positive ions, that is ethyl acetate, this one is the ethyl acetate, इसमें से जो H positive ions हैं formed in this reaction act as a auto catalyst. Means जो H positive ions की formation होंगी, they accelerate the speed of the reaction and this reaction behaves as a auto catalysis. क्लियर. सो व्हाट इज द ऑटो कैटलिस्ट? वो रिएक्शन जिसमें जो प्रोडक्ट है वो खुद ही एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, दैट इज नोन एज द ऑटो कैटलाइसिस. क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट द कैटलिस्ट एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द कैटलाइसिस, कैटलिस्ट, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इट्स टाइप्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव कैटलिस्ट. सो नेक्स्ट इज अबाउट द एंजाइम कैटलिस्ट. We will do the enzyme catalyst in the next video.